judgment. You think Yeah. that plays a major role in solving issues? It does because मेरे साथ कभी मतलब ये होता है कि अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है या कोई कंप्लेन कर रहा है तो I tend to listen to the other person as well. I don't go to judgment. मतलब मुझे जज नहीं करना है. I am no one to judge anybody and I am not there. मतलब I will only understand things with the knowledge I have. I cannot overthink. मतलब मैं जो मेरे पास नहीं है मैं उस चीज को सोच नहीं सकता, राइट? तो वही एक सामने वाले के साथ में होता है कि अगर उस कोई मुझे बता रहा है कि भाई उसकी कंप्लेन कर रहा है कि ये चीजें हैं, वो बंदा ने ये बोला, ये करा, तो आई विल टेंड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव एज वेल. तो जब आप दोनों चीजों को नहीं देखोगे, यू कैन नॉट कम टू अ पॉइंट, यू कैन नॉट कंक्लूड कि ये भाई ये दिस इज द प्रॉब्लम. नो, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स. जब आप दोनों चीजें समझ रहे हैं, देन यू कैन come to a conclusion, भाई this is, and then you have to react to that. So pause, yes, it helps. तो अगर आप तुरंत ही रिएक्ट कर दोगे उस पर, कभी कभी होता है, बट यू आर नॉट, आप बहुत जल्दी में है, यू आर नॉट इन माइंड सेट, यस यू रिएक्ट एंड देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. दैट जब आप जा रहे हो उस जगह पहुंच गए, एंड देन यू थिंक अबाउट दैट, यार ये तो दिस आई शुड हैव नॉट. तो वो वही बोलते हैं ना कि बेटर तो एक बार रुक जाओ थोड़ा, पॉज एंड देन थिंक, एंड यू कैन नॉट, डोंट कम टू जजमेंट. ये बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए. हाउ पॉसिबल इज इट ऑलवेज? कितनी बार अपन ये कर पाते हैं? अब मेरे साथ तो आप कह सकते हो कि मेरा ये इनबिल्ट है. आई डोंट नो हाउ बट इट इज इनबिल्ट. तो और मैं बहुत जल्दी जैसे होता है ना पैनिक, मैं बहुत जल्दी पैनिक नहीं करता हूँ किसी चीज. मतलब होता है कभी कभी, मतलब जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती उस समय होता है, लेकिन आई डोंट टेंड टू पैनिक. मतलब बहुत जल्दी पैनिक नहीं होता है. तो उस टाइम ये होता है कि यू अंडरस्टैंड. जी. ये मेरे साथ बहुत कम होता है. इसमें अगर मैं एक ट्रिक क्वेश्चन डाल दूं कि आप ये समझदारी आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे यूज करते हो, जहाँ the force of nature or the force of whatever you believe in is life itself is asking you to stay in one place, which is a big question I asked you sometime earlier, कि जो मन का नहीं हो रहा है, अगर मैं वहां जा ही नहीं पाया, वो सीन हो ही नहीं पाया, वो जर्नी भी नहीं हो पाई सपोज, वो समझदारी आप कैसे लाएंगे उस सिचुएशन में? बिकॉज दैट इज जर्नी भी क्या होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, यू आर देयर वेयर यू आर देयर, मतलब जहाँ हो वहीं हो, कुछ नहीं हो रहा है. क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, नेक्स्ट 10 साल 20 साल आपको. आई हैव फ्रेंड जो 24-25 साल के लोन लेके बैठे हैं. जी. हाँ, तो मेरा I don't know this is it relatable or not, but this happened with me. I met an accident बहुत टाइम पहले, इसमें मेरे सर में चोट थी and I lost my memory for some time, like for I think 5-6 hours. मुझे कुछ भी याद नहीं था. And after that point of time, I am very neutral to things. I don't feel very happy, very excited, and I don't feel very sad or very low. So I'm pretty much neutral to things. So maybe that is the reason कि अगर ऐसा कुछ, मतलब तब से मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई भी बहुत बड़ी न्यूज़ भी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, और अगर बैड न्यूज़ भी है तो मैं बहुत ज़्यादा I'm not sad about that. So it comes very neutral to me, and I think that has become something which is, मतलब वो अब ऐसा हो गया है कि it has वो मेरा एक हिस्सा बन गया है. तो जब आपका ये क्वेश्चन था कि अगर कुछ भी नहीं होता है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर जाने का, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो चीज़ जो चाहिए है, दो वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट या सो दिस हेल्प मी अलॉट. मतलब मुझे कभी कभी ये बूम भी लगता है और कभी कभी मुझे प्रॉब्लमैटिक भी लगता है. यार मैं, मतलब जो लोग इतना ज्यादा खुश हो पाते हैं, व्हाई आई कैन नॉट, आई डोंट फील दैट हैप्पीनेस, एंड व्हाई आई डोंट फील दैट मच सैडनेस.
मतलब आई वांट टू फील बट आई डोंट फील, होता ही नहीं है मेरे साथ कभी. So maybe this is the reason why I don't react turant, I don't judge people turant. So maybe this is the reason, because I'm pretty much neutral to happiness and sadness. आप इस पे काम भी करते हैं इस एस्पेक्ट पे? डू यू ट्राई टू डेवलप इट फर्दर बिकॉज इट इज जेन्युइनली अ boon in today's times where It people is it is developed. It is developed. I don't need to develop because मैं कभी कभी सोचता हूँ I should feel more of happiness. मतलब ये होता है ना कि I still remember जब मैं छोटा था, मेरी 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 डिमांड हुआ करती थी, मुझे वॉकमैन चाहिए, वॉकमैन चाहिए, वॉकमैन चाहिए, वॉकमैन चाहिए. तो जब मुझे वो वॉकमैन मिला, आई यूज्ड टू लाइक, आई वाज, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मैं उछला और जमीन पे कस के एक मुक्का मारा और ये वहीं पे लेट गया, लो गया. तो दैट इज द लास्ट एक्साइटमेंट व्हिच आई रिमेंबर आई फेल्ट. एंड उसके बाद आई डोंट रिमेंबर कि इतना इतना ज्यादा मैं कभी खुश हुआ, इतना ज्यादा कभी मैं सैड हुआ. I don't feel that. So maybe that is the reason. अपने It's a दोस्तों secret. से पहले मैं एक चीज कह दूंगा कि दीज आर प्रोफेशनल्स, यू डोंट हैव टू ट्राई दिस कि एक्सीडेंट कर दे हम भी शांत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है. Yeah, that's कोई दिक्कत नहीं है. But okay, I now want to bring a different kind of questioning to this conversation. हाँ. जो पुल्स एंड पुशेस होते हैं एक आर्टिस्ट के अपने एक्सप्रेशन में, Sorry. बातें आपने जो बातें की है अब तक, जी. उसमें एक सेंस ऑफ आर्टिस्टिक फीलिंग भी है कि आप अपने मन की करने की करते हैं जितना हो सके. वैसे हाँ. ही कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं, तो वो प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं, सब डिटेलिंग होती है, ये शेड्यूल है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. दे आर इक्वली सक्सेसफुल, ये बोल सकते हैं कि वो गलत है. बट और क्योंकि मैं आपके साथ काम भी कर चुका हूँ, तो मेरा एक सवाल है जो मैं सोच रहा था आप दोगे एज अ फर्स्ट आंसर, बट यू सेड दैट इज सेकेंडरी लव, व्हिच इज इंटरेस्टिंग. अगेन जस्ट गोज टू शो के हाउ कुछ तैयारी नहीं की जा Yeah. सकती ऐसे पॉडकास्ट की. Yeah. तो मेरा सवाल ये था कि जब ये टसल आता है कि एक तरह की मांग की जाती है कि आप अपना आर्ट मेरे इस चीज के लिए यूज करो, इस तरह से करो, और एक आपका अपना एक्सप्रेशन है, तो ये टसल होती है उस वक्त. हाउ डू यू डील विद थिंग्स? व्हाट वर्क्स? So what works for me is I tend to bring in people, those who can do, because मेरा corporate videos मैं करता हूँ, मैं बनाता हूँ, and तो उस टाइम क्या होता है कि मैं I bring in those people who are expert in doing that, like you come at a certain point where you know what you do, तो आपकी तरह से पूरी मुझे हेल्प हो जाती है. Then I bring the people who are good in lighting, मतलब जो स्पेशलिस्ट हैं मैं उनको बुला लेता हूँ, एंड आई मतलब बहुत सारा काम वहीं हो जाता है फाइनल, बिकॉज आई लव डायरेक्टिंग. तो मैं आई मतलब उधर मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट से कि ये क्रिएटिविटी मतलब अगर आपको चाहिए तो ये मुझ पे छोड़ दो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल वैसा ही चाहिए तो मन मार के करना पड़ता है, बिकॉज मैंने आपको शुरू में बताया था वो मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए वो चीजें मैं करनी है. लेकिन जो मेरा पैशन है, व्हाट द काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू डू, वो तो उसलिए मैंने ईदी बनाई, मैंने पटरी बनाई, और अभी आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, वो चल रही है. उसके बीच में मैंने एक फिल्म है डस्टबिन जो अभी तक रिलीज नहीं की है, वो बनाई, उस पर काम चल रहा है. मतलब काम क्या, आई एम नॉट, मैं वही प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है उसमें और कुछ नहीं है. दैट इज देयर. तो इन दैट मतलब उसमें मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती, because I find people who can do things, who can put together that thing, and उसमें I love to direct, so I direct the way I want to. And मतलब बहुत कम हुआ है कि ऐसा कि क्लाइंट ने बोला हो कि हाँ ये इसको ऐसा भी करना है. जो बताते हैं जब एक बार होने के बाद जब फिर चीजें आती हैं, देन भी उनकी भी सुनी जानी पड़ती है, बिकॉज दे ऑब्वियसली दे विल बी पेइंग यू फॉर द जॉब. सो या यू हैव टू डू दैट. उसमें यू कांट से एनीथिंग.
आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप क्रिएट इतना ज्यादा हम चीजों उसको लगाते हैं, जैसे अभी रिसेंट वीडियो में इफ यू हैव सीन कि हमारा आइडिएशन एकदम अलग था एंड इट वेंट टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो वो मन मार के हमें करना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उन चीजों में कम जाता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई फोकस मोर ऑन, ये तो ठीक है चलना ही है, बट देन आई फोकस ऑन, तो जो मैं शॉर्ट फिल्म्स करता हूँ वो मैं अपने लिए कर लेता हूँ, तो उसमें मेरा जो मन है वो सेटिस्फाई हो जाता है। Okay, let me zero in on this question a little more. ओके Uh, जैसे पहले मैंने क्वेश्चंस पूछे वर अबाउट द डिस्कम्फर्ट एंड हाउ यू ब्रिंग टू दिस, how you bring the sense of peace or control back to the situation as much as you can obviously. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो आपने आंसर दिया उसको मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं राइट समझ रहा हूँ कि नहीं आप मुझे बताइए। तो आपने कहा कि आप लोगों को लाते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ आपके लिए, कोई और लाइटिंग का बंदोबस्त कर लेता है, कोई और कोई चीज कर लेता है, आप उसमें भी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं कि अच्छा इसके साथ इंटरेक्शन में ये मजा तो आया, इसके या साथ आई डू दैट। आ रहा है, बाकी देख लेते हैं अब जो हाँ करना है वो तो करना है क्योंकि पेट भी पालना है, क्लाइंट की अपनी मजबूरी भी है, उधर भी सेवरल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स हैं। या कई बार जिनके साथ हम डील करते हैं वो समझ रहे होते हैं बट उनके ऊपर भी अलग टाइप का प्रेशर होता है, तो वैसी फिल्म उनको चाहिए होती है, उनके अपने मार्केट ऑब्वियसली, या उनके अपने स्ट्रेटजीज हैं, यू कांट कंट्रोवर्ट, मतलब उसमें हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जी तो अगर आप पूछ रहे हैं कि उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं, तो यस, तो आई टेंड टू वर्क विद पीपल whom I enjoy to work with। और मैं मतलब आप इफ यू आस्क पीपल हु हैव वर्कड विद मी, आई कीप द होल थिंग वेरी लाइट, मतलब तुम मस्ती करो, मतलब मेरा मेरा आइडिया क्या होता है कि आप जो भी कर रहे हो एंजॉय इट, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज पीपल जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तो दे वर्क विद जो जो उन्हें पसंद है उसी में काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई लाइटमैन है तो ही लव्स टू लाइट अ सीन इन अ पर्टिकुलर वे, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट। अगर कोई सिनेमाटोग्राफर है, ही लव्स टू मूव अ कैमरा इन अ पर्टिकुलर वे, so he will do that। so I keep the whole environment very light। मुझे ज्यादा स्ट्रेस मैं ना क्लाइंट को देता हूँ, मतलब वो होता है, और अगर क्लाइंट मुझे देता भी स्ट्रेस है तो आई डोंट टेक इट टू द पीपल हु आर वर्किंग, मैं उन तक उस चीज को जाने नहीं देता हूँ। आई 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 कीप इट वेरी काम, आई कीप इट वेरी ऑर्गेनाइज। तो कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, बट मेरा जो एनवायरमेंट है काम करने का दैट इज वेरी काम। तो वहां पे मतलब कोई गाली गलौज नहीं होगी, कोई चिल्ला चोट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से चीजें हो जाती हैं। So I tend to keep things very calm, अच्छे से होता है, and I obviously I enjoy that also because company होती है तो मेरा मतलब कैसे बोलेंगे उसको कि I talk to people very easily, मुझे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती किसी से बात करने में। तो जब when we talk to people easily, they are comfortable talking when they are, और आज के टाइम में ऐसा होता है कि people want to listen about themselves and people want to talk about themselves, and I give them the whole freedom। आपको जो बोलना है बोलो, I am a very good listener, I listen to them जी and things tend to come very easy। तो उससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो yes I enjoy, मैं and I keep my toys with me, मैं ड्रोन वगैरह सब रखता हूँ, मुझे मौका मिलता है फ्लाई ड्रोन, वहाँ पे सेट पे भी मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, तो मैं कैमरा लेके कभी खुद आई स्टार्ट क्लिकिंग फोटोज, तो मुझे थोड़ा, तो आई कीप माई सेल्फ एंटरटेन देयर एज वेल। तो क्लाइंट भी होते हैं, उनके साथ भी इट इज वेरी लाइट फॉर मी, तो अच्छे से होता है। तो यस आई आई एंजॉय दैट एज वेल, तो उसमें ढूंढ लेते हैं। तो मेरा मतलब